बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने एक और प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की हुकूमत पर तनकीद और तकलीफ पीटीआई वालों को। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जिस तरह 5 अगस्त को पीटीआई की जानब से प्रोटेस्ट किया गया है, तो उस हवाले से ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब की आवाम को बाहर निकालने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब जिस रैली की सरकारी प्रोटोकॉल में लीड कर रहे थे, उसमें भी सिर्फ चंद हज़ार लोग शामिल थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जिसको इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक का अरूज कहा था, उस पर कितने अवाम बाहर आए हैं। यानी कि हमेशा की तरह पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया पर तो बड़े बड़े दावे किए, मगर हकीकत में वो अवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। यहाँ पर अहम बात यह है कि अलीमा खान साहिबा ने यह बयान दिया है कि इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों और अवाम को खराज तहसीन पेश किया है कि जिस तरह उन्होंने 5 अगस्त को प्रोटेस्ट किया है। तो इमरान खान साहब, अगर आप इस प्रोटेस्ट पर भी अपनी जमात और कारकुनों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो आइंदा भी अवाम इसी तरह बाहर निकलेगी और आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही हुकूमत पर दबाव पड़ेगा। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ी सियासी तहरीक का आगाज़ किया जाता है तो हमेशा पंजाब अहम किरदार अदा करता है, मगर यहाँ पर मामला ये है कि पिछली 3 बार जो पीटीआई की जानब से प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया था, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब की आवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। अब इसी हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि अब इमरान खान साहब ने 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। नाज़रीन कराम, 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सी जमातें वैसे भी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के हवाले से रैलियाँ निकालते हैं, तो उसका फ़ायदा भी पीटीआई को हो सकता है और पीटीआई वाले ये कहेंगे कि ये सारी अवाम इमरान खान के लिए बाहर आई है। वरना नाज़रीन कराम, जश्न आज़ादी के दिन प्रोटेस्ट करने की तुक नहीं बनती। 14 अगस्त के बाद भी इमरान खान साहब प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि जिस दिन पाकिस्तान की जश्न आज़ादी है, उसी दिन इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। यहाँ पर अहम बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत में उस वक्त की पीडीएम ने इसी तरह का ऐलान किया था कि हम 14 अगस्त का बाइकाट करेंगे, तो उस वक्त पीटीआई वाले ये कह रहे थे कि इन लोगों ने गद्दारी की है और इन लोगों से पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी हजम नहीं हो रहा। तो सवाल ये है कि अगर उस वक्त पीडीएम का 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करना गलत था, तो आज अगर इमरान खान साहब और पीटीआई 14 अगस्त को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये किस तरह ठीक है। अब नाज़रीन कराम, जिस तरह 5 अगस्त को पीटीआई आवाम को बाहर निकालने में नाकाम हुई है, तो इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई के लोग अपनी क़यादत से सवाल करें, मगर हमेशा की तरह जब भी पीटीआई वाले प्रोटेस्ट करने में नाकाम होते हैं, तो उसके बाद बिला वजह वो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, ताकि पीटीआई के आम कारकुन का ध्यान आगे पीछे किया जा सके। तो यही वजह है कि जैसे ही 5 अगस्त का प्रोटेस्ट
बुरी तरह नाकाम हुआ है तो उसके बाद PTI वाले बिला वजह तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी हवाले से 2 हफ्ते पहले तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने हुकूमत और नून लीग पर कड़ी तनकीद की थी और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह कहा था कि जिसको अटक से जितवाया गया है वो तो मुझसे भी कई हज़ार वोटों से हारा हुआ है। इसी तरह तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह भी कहा था कि नून लीग को आवाम ने वोट नहीं दिए थे बल्कि उनको मुफ्त में हुकूमत दे दी गई है। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने तनकीद तो नून लीग पर की है, तो इसके बाद बनता तो ये था कि नून लीग वाले तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी को जवाब दे। मगर हैरानगी की बात यह है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के इस बयान को बुनियाद बनाकर PTI वाले और प्रो PTI सहाफ़ी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद कर रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी को अब याद आई है कि इंतखाबात में धांधली की गई थी और इस वक्त ये लोग हुकूमत पर क्यों तनकीद कर रहे हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, अगर हाफिज साद रिजवी हुकूमत के बारे में बात ना करें तो तब भी PTI वालों को तकलीफ होती है, और अगर अब हाफिज साद रिजवी ने हुकूमत और नून लीग पर तनकीद की है तो इसके बाद भी PTI वालों को सोशल मीडिया पर बड़ी तकलीफ हो रही है। तो पूछना यह है कि अगर हाफिज साद रिजवी ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने ये बात पहली बार नहीं की, बल्कि जैसे ही इंतखाबात हुए थे तो उसके बाद हाफिज साद रिजवी ने यही बात की थी कि हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डाला गया है और जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया उन्हीं को हुकूमत बनाकर दे दी गई है। ये अलग बात है कि PTI वालों को और जो PTI के प्रो सहाफ़ी हैं, पहले तो उनको तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का मौक़िफ़ नज़र नहीं आता, लेकिन जब PTI प्रोटेस्ट में बुरी तरह नाकाम हो जाती है तो उस वक्त इन लोगों को यह बहाना चाहिए होता है कि हम किसी न किसी वजह से तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद करें। तो जो सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी को अब याद आई है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, तो उनको बताना ये है कि इंतखाबात के बाद भी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने इस बारे में बात की थी और यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने इंतखाबात के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ भी निकाली थी। तो ऐसे सहाफ़ियों से मेरा सवाल ये है कि जब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने इंतखाबात के बाद वो रैलियाँ निकाली थी, तो क्या आप लोगों ने तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की इस खबर को शेयर किया था? यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब तो इन सहाफ़ियों को ना ही तहरीक लब्बैक और ना ही हाफिज साद रिजवी के जलसे नज़र आते हैं, लेकिन जब कोई बयान तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का वायरल हो जाता है तो उसके बाद ये तनकीद करना शुरू हो जाते हैं कि अब हाफिज साद रिजवी ने ऐसा बयान क्यों दिया है। तो बताना ये है कि अगर आप लोग तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद करते रहेंगे तो इससे इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान को फ़ायदा उसी वक्त होगा जब आप पंजाब की आवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी तो पहले दिन से हुकूमत पर तनकीद करते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आपको तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई खबर नज़र नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।